देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए थे। चलो उसके बाद हम आगे थे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कितने टाइप की होती हैं। एक अपना प्लेन मिरर पढ़ा था और फिर थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर्स। आज उन स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल से पढ़ते हैं कि असल में स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, क्या क्या टर्म्स उससे रिलेटेड होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अपने पास कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट हम कट करके बाहर निकालते हैं। तो ये जो पार्ट है ये उस स्फीयर का हिस्सा है ना? और जब हम इस हिस्से को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग की जाती है ताकि दूसरी सरफेस उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, रिफ्लेक्ट करने वाली, एक उस पर से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। तो इस प्रकार के मिरर को जो एक स्फीयर से कट करके बाहर निकाला गया हो और उसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया हो, उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका अंदर वाला पार्ट हमने पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? बाहर वाली सरफेस से। और अगर इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्ट किधर से करेगा? अंदर वाली साइड से। इसी हिसाब से जब अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करता है तो मिरर को कॉनकेव मिरर कह देते हैं, केव मानी गुफा की तरह। और जब बाहर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट करता है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व बनी है इसका सेंटर कहां से आया? जो आपका स्फीयर था जिससे इसको कट आउट किया गया था, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल, देखो ये जो मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मिड पॉइंट जो है वो पोल कहलाता है। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। डिफाइन कर सकते हो दोनों चीजों को। देन आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस को, द एक्सिस या द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए उसके बाद प्रिंसिपल फोकस, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ज्योमेट्री। ये असल में क्या है, अगर एक पैरेलल रे आई, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये टकरा करके यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, दूसरी पैरेलल होगी वो भी यहीं पे कट करेगी। और खास बात, इसके जितना भी नजदीक हो तो भी यहीं जाएगी और इससे दूर है तो भी इसी पॉइंट से पास होंगे। सारी की सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे उस पॉइंट को कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। बहुत सिंपल सी बात है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। आप इसमें देख लो, इधर से आई, डाइवर्ज हो गई, बढ़ाने पर वो इसी पॉइंट से पास होंगी। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज, कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज? कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी तो उससे जो रिफ्लेक्टेड रे जनरेट हुई वो रे एक्चुअल में या वर्चुअली जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट कहलाता है आपका प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। और बाय चांस नेचुरली इनमें एक रिलेशन होता है कि दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी क्लोज टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ये इसके बीच में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एग्जिस्ट करता है। कब? जब आपका अपर्चर बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये अपर्चर क्या है? दो तरह के अपर्चर होते हैं बेटे। एक तो ये जिसको हमने क्या कहा है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, और एक ये, इसको कहते हैं लीनियर अपर्चर। सीधा है ना, सीधी लाइन में लीनियर अपर्चर। और इसको कहेंगे एंगुलर अपर्चर। दिस इज एंगुलर अपर्चर एंड दिस इज लीनियर अपर्चर। ठीक है, एंड टू एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, जो आपका
मिरर है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी अपर्चर कहलाती है। कितने हिस्से में से लाइट एंटर करती है, कितने हिस्से में से? आपकी आंख के अंदर पिपिल होता है जिसके अंदर से लाइट एंटर करती है, दैट इज अपर्चर। अपर्चर मानी वो जगह है जहां से लाइट एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। चलो, यही चीज अब हम किस में करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं। कॉन्वेक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है? अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर। इस सरफेस का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। इस पॉइंट का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। और जिस स्फीयर से इसको कट किया था उस स्फीयर का रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच विल रिफ्लेक्ट बैक एंड इट विल बी डाइवर्स्ड। ये फैल जाएगी, ये फैल जाएगी। अगर इसको मैं पीछे बढ़ाता हूं तो ये एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, तो उस पॉइंट को क्या कहोगे? प्रिंसिपल फोकस कहोगे। अब इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? फोकल लेंथ। इतनी चीजें क्लियर हैं सबको? अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताता हूं। कैसे काम करेगा ये देखो। सबसे पहले कॉनकेव मिरर पे काम करके देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए होगे क्या होता है? जिस सफियर में से इसको कट किया गया है उस सफियर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। दिस इज पोल। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट जो है वो पोल कहलाता है ना। क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर कंसीडर करना है तो इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में कंसीडर की जाएंगी, है ना। रिफ्लेक्ट होकर के ये यहां से निकलेगी तो दिस विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम डिस्टेंस कहां से मेजर करना शुरू करेंगे? यहां से। पोल से इधर फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्या मैं इसको -f लिख दूं? सेकंड साइन कन्वेंशन क्या कहता है? डिस्टेंस इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। और क्या मैं इस डिस्टेंस को -r से डिनोट कर दूं? सही है। और रिलेशन जो था r इज इक्वल टू 2f विल बी मेंटेन्ड। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा ना? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दैट इज -r एंड दैट इज -2 टाइम्स ऑफ f। अगर मैं साइन कन्वेंशन भी कंसीडर करता हूं तो r इक्वल टू 2f। और ये असल में ये चीज जो है कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक सिंपल सी बात है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है किससे? फोकल लेंथ से। अब मैं इसी चीज को अगर ले चलता हूं किस पे? कॉन्वेक्स मिरर पे। बना दे इसका कॉन्वेक्स। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर लूं या इधर ही रहेगा? ध्यान देने वाली बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सफियर के सेंटर की तरफ ही रहेगा, वही तो होता है सफियर का सेंटर ही। तो जिस तरफ सफियर घुमा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा। प्रिंसिपल फोकस जहां पे मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, प्रिंसिपल फोकस भी आपका यही रहेगा। प्रिंसिपल फोकस भी आपका यही रहेगा। यहां कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसमें प्रिंसिपल फोकस ना रिफ्लेक्ट होके मिलती कहां है? इधर ही मिलती है ना। तो प्रिंसिपल फोकस आपका यही रहेगा। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये तुम्हारा पोल है। इस डिस्टेंस को मैं +f लिखूं कि -f लिखूं? और इस डिस्टेंस को +r लिखूं कि -r लिखूं? एंड r विल बी 2f कीप मेंटेन्ड एज इट। ये बात समझ आई कि नहीं है? तीसरा एक साइन कन्वेंशन और होता है, कहो तो बता दूं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है और ये आपका पोल है ना। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया बेटे,
ठीक है, इमेज बनेगी, इमेज बनेगी, जनरेट होगी। देखना कैसे, यहां से इंसिडेंट रे आई, यहां पे टकराई और डेफिनेटली यहीं से निकलेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं एक रे को फोकस के अंदर से गुजार देता हूं, जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे वहां पे आपकी ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी इमेज तैयार होगी। ये जो अपवर्ड हाइट्स हैं इनको पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड हाइट्स को नेगेटिव। आज सिर्फ और सिर्फ समझने वाली क्या बात थी कि जो टर्म्स रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड टर्म्स हैं? स्फेरिकल मिरर से। वो कौन सी हैं? एक स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर ही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफाइन कैसे करोगे? द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज एक्सट्रैक्टेड आउट। उस मिरर का, उस स्फीयर का सेंटर जिसमें से मिरर को एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है। जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, अगर मैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दूं तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। पॉइंट टू पॉइंट ऐसे याद करना है। एक इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों में से गुजार दूं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर उसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, जिस पॉइंट पे उसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, वो पॉइंट कहलाता है आपका प्रिंसिपल फोकस, या इसको सिंपली फोकस भी कह देते हैं। क्लियर? देन आफ्टर दो डिस्टेंसेस पोल से लेकर के, कहां से लेकर के? पोल से लेकर के और फोकस तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर साइन कन्वेंशन यूज करें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाने वाली डिस्टेंसेस को पॉजिटिव और अपोजिट मेजर की जाने वाली डिस्टेंसेस को नेगेटिव। डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर की जाती हैं। पोल से फोकस की तरफ आए इंसिडेंट के अपोजिट तो इसको नेगेटिव लेंगे, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आए इंसिडेंट के अपोजिट तो इसको भी नेगेटिव लेंगे। और एक इन दोनों का आपसे रिलेशन की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ। आर को क्या कहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ को क्या कहा? फोकल लेंथ। डिफाइन कर सकते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले पोल बोलना है क्योंकि मैंने पोल से डिस्टेंस को मेजर करना शुरू किया है। ठीक है, ओके। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देन आफ्टर एक टर्म बची आपके पास अपर्चर। क्या? अपर्चर, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ mirror या reflecting surface is called linear aperture and the angular distance between them from center of curvature is called angular aperture। इसके जो एंड पॉइंट हैं उन एंड पॉइंट के बीच की सीधी दूरी को लीनियर अपर्चर कह देते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बनाते हैं उसको एंगुलर अपर्चर कह दिया जाता है।